हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से कस्टम लाइन और जो ऑटोकैड के अंदर डिफ़ॉल्ट लाइन टाइप बना होता है उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से अपनी कोई भी लाइन टाइप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं जैसे फैंस है या हॉट वाटर है, यहाँ पर सेंटर लाइन सिगजैग वगैरह डैश वाली लाइन है, या यहाँ पर कुछ हमारे कस्टम लाइन जो बनाई हुई है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इनका जो अगर हम एक ओवरव्यू देखते हैं, यहाँ पर इनका जो भी हमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम होता है, वो किस तरीके से दिखाई देती हैं या फिर उनका कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ऑटोकैड फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो हमें सिर्फ 3 ही डिफ़ॉल्ट लाइन यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पर होती है हमारे पास में बाय ब्लॉक, बाय लेयर, और तीसरा होती है हमारे पास में यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन। इसके अलावा अगर और लाइनें यहाँ पर नहीं दिखाई देती तो आप अदर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी लाइन टाइप इसके अंदर उनको लोड करेंगे। यहाँ से आप अगर सिलेक्ट करते, कंट्रोल ही करते, ओके करते हैं, तो जितनी भी लाइन टाइप होंगी वो सारी की सारी लाइन टाइप यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर इनको कर देता हूँ इरेज, क्योंकि हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम लोग नई टाइप नए तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है यहाँ पर इसको पहले कंटिन्यूस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको कंटिन्यूस कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लाइन है उनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एंटर करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी देखिए 5 यूनिट दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 5 यूनिट दे करके एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं। जेड एंटर करेंगे, ई एंटर करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। अपनी जो लाइन टाइप है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो भी लाइन टाइप हमें लेनी है वो ये लाइन टाइप हम यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए आप जो भी लाइन टाइप इस तरीके से सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ पर भी दिखाई देगी, या फिर एक साथ लेकर के आप जो है यहाँ पर जैसे कि हमें डॉटेड लाइन दिखानी है या हमें यहाँ पे फैंस लाइन दिखानी है, उसका टाइप जो भी हो, उसके बाद यहाँ पर आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से इसका स्केल भी चेंज हो गया। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हम इसके साथ ही साथ यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहो तो आप इसी की कॉपी कर लीजिए और यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। अब की बार हम इसे सिलेक्ट करने के बाद लाइन टाइप में चलते हैं और यहाँ पर देखिए हिडन लाइन ले लेते हैं और इसका जो कलर है वो यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसका स्केल चेंज करना चाहें तो आप इसका स्केल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप इसी तरीके से या फिर कोई नई लाइन ले करके अपनी लाइन टाइप को यहाँ से सिलेक्ट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैस लाइन लेते हैं और गैस लाइन लेने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोग गैस लाइन पर चलते हैं। गैस लाइन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैस लाइन बन चुकी है। इसका भी हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं जब हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस लाइन टाइप से बना हुआ है, ताकि उसको सिलेक्ट करने में आसानी हो। अब देखिए दूसरी बात, ये ऐसा नहीं कि हम लाइन बना रहे हैं तो ही यहाँ पर ऐसी बन रही है। अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से बनेगा। इसके साथ अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो वो रेक्टेंगल भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से अपनी कोई भी जो लाइन टाइप है वो यहाँ पर बना सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट होती है। अब बात करते हैं कस्टम लाइन की। तो कस्टम लाइन कैसे बनाते हैं, मैंने एक एंटर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर चलेंगे, सिंगल लाइन टेक्स्ट लेंगे। सिंगल लाइन टेक्स्ट लेने के बाद इसको पहले जस्टिफाई कर लेते हैं। जस्टिफाई हम लोग मिडल सेंटर कर लेते हैं। तो हमारा मिडल सेंटर कहाँ पर है, ये मेरा मिडल सेंटर है। और यहाँ पर हम लोग जो है एक पॉइंट लेंगे और उसके बाद इसकी जो हाइट है उसको हम पॉइंट 0 और 3 कर लेते हैं। एंटर करते हैं। यहाँ पर जो इसका एंगल है उसको 0 करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं MODE मोड। यहाँ पर हमने इसे मोड लिख दिया और उसके बाद में हम लोग इसे सिलेक्ट करेंगे, इसका थोड़ा स्टाइल, और अगर हम इसका कुछ हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं। हम इसे 5 कर लेते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा सा कुछ एरियल वगैरह जो भी आप स्टाइल की चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको उठा करके हम लोग थोड़ा सा इसके सेंटर में ले आते हैं जहाँ पर हमें इसको दिखाना है। उसके बाद हम इस लाइन की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसे ला करके हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से रख लेते हैं। यहाँ से रखने के बाद अब हमें इस लाइन को अपनी कस्टम लाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, MKLT एंटर। उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसको जो इसकी लोकेशन है एंटर करते हैं।
उसके बाद ये इसका लाइन टाइप का नाम पूछता है, मैं यहाँ पर इसे मोड कर देता हूँ, एंटर करते हैं। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कुछ देना चाहें दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन मोड ही रखता हूँ। आपको जो भी नाम रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये लेंगे और लास्ट पॉइंट हम लोग ये लेंगे और उसके बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद देखते हैं कि हमारा जो मोड है वो अपनी जो मेन्यू है उसके अंदर आ चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर ये मोड आ चुका है। मैं यहाँ पर एल एंटर करता हूँ, एल एंटर करने के बाद यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो मेरी लाइन है वो यहाँ पर बन जाती है। तो आप इस तरीके से कोई भी कस्टम लाइन जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, अपनी उसका स्केल बढ़ा सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी छोटा नज़र आ रहा है तो मैं इसका स्केल यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है मोड इस तरीके से स्केल हो जाता है। यहाँ से अगर मैं इसको 0.7 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी लाइन टाइप बन जाएगी और हम अपनी कस्टम लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।